नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर पुलिस के रवैये से परेशान परिवार। आरकेवीएम में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए हुई कार्यशाला। संविधान दिवस पर ट्रेड यूनियन का फूलबाग पर धरना। ग्वालियर में दिन दहाड़े सनसनीखेज लूट। 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर पुलिस के रवैये से परेशान पीड़ित परिवार ने एसपी से की कार्रवाई की अपील। ग्वालियर में पुलिस की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां एक मां पहले घर में घुसकर मारपीट और जानलेवा हमले का शिकार हुए परिवार को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया निवासी नीतेश और उनके परिवार ने पुलिस पर आरोपी परिवार से मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 29 अक्टूबर को पड़ोस में रहने वाले पुरुषोत्तम पाल, विवेक पाल और गौरव पाल सहित 30-40 लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की थी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कई बार जनकगंज थाना जाकर कार्रवाई की मांग करी है, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। परिवार ने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है, लेकिन थाना प्रभारी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। थक हार कर पीड़ित परिवार ने एसपी धर्मवीर सिंह से मुलाकात कर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग करी है। इस पर सीएसपी अशोक जादव ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया वीडियो के आधार पर की जाएगी। मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार को अब भी न्याय का इंतजार है। पुलिस के रवैये से परेशान परिवार पहुंचा एसपी ऑफिस। पीड़िता परिवार के साथ पड़ोसियों ने करी मारपीट। मेरे साथ 29 तारीख 9वें महीने में घटना हुई थी। रात को मेरे घर में घुस के पड़ोसियों ने मारा था। कैमरे तोड़ दिए मेरे पांचों, मेरे मम्मी पापा को सभी को मारा। बहनों के साथ भी मारपीट की गई है। मेरी मम्मी का मंगलसूत्र छुड़ा के ले गए बिक्कू पाल, कट्टा लगा के। उसके बाद भी टीआई साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विवाद का कारण कुछ नहीं, मैं आके गाड़ी लगा रहा था, गाड़ी पे आके मेरे में चांटे छोड़े, मैं अंदर को भगा हूँ। जैसे ही मुझे गैलरी में पटक लिया गया तो मेरे पे फरसा मार दिया सिर में, यहाँ पे बिल्कुल सिर फट गया। मेरे गोल पाड़ी है पानी टंकी पे, हाँ फरसा मारा है पुरुषोत्तम पाल ने। थाने वाले मेरी कोई FIR नहीं लिख रहे थे, मुझे लौटा भगा रहे थे, जाओ आप नहीं लिख रहे हम। तो उसके बाद लिखी गई है 1-1.5 घंटे बाद। मेरी इतनी हालत ख़राब होने के बाद भी मैं 2 महीने अधिकारी साहब से भी मिले आया हूँ। मैं सर पहले भी आया हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है मेरे पास। 2 महीने से ज़्यादा हो गए मेरे को। जनकगंज थाना अंतर्गत एक फरियादी द्वारा वीडियो पेश किया गया है, जिसमें पूर्व में ही मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट तौर पे फरियादी के साथ मारपीट करते हुए आरोपी पक्ष देखे जा सकते हैं। पुलिस ने अभी इसमें जो FIR पूर्व में की गई थी उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही उसके द्वारा कुछ नए प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको योजना में शामिल कराया जाएगा। आरकेवीएम में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए हुई कार्यशाला। सोच बदलने की जरूरत पर हुई चर्चा। मानसिक रूप से कमजोर और मंदबुद्धि बच्चों के लिए काम कर रही संस्था नई दिशा की तरफ से रामकृष्ण विद्या मंदिर में एक वर्कशॉप की आयोजन हुआ, जिसमें इस तरह के बच्चों की मदद की जा सके, इसकी जानकारी दी गई। नई दिशा ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित बच्चों के माता पिता को सपोर्ट करने और समावेशी समाज बनाने में जागरूकता काम करती है। नई दिशा की रिसोर्स पर्सन अर्चना सिंह ने इस मौके पर बौद्धिक विकलांगता क्या है और इस तरह के बच्चों के अभिभावकों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। वर्कशॉप में रामकृष्ण आश्रम के संप्रदीप पानंद, आरकेवीएम के प्रिंसिपल श्रीमती साठे और डॉक्टर विजय ने भरोसा दिलाया कि उनकी संस्थान इस तरह की जागरूकता अभियान में हमेशा आगे रहेगा। वर्कशॉप 150 से ज्यादा छात्र और स्टाफ मौजूद रहा। संविधान दिवस पर ट्रेड यूनियन का फूलबाग पर धरना, केंद्र की नीतियों पर बोला हमला। आज संविधान दिवस है और सब पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में देश भर में मंगलवार को संविधान बचाने के लिए देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से धरना दिया गया। धरने में मौजूद वक्ताओं ने केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी और देश विरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला। वक्ताओं ने महंगाई पर रोक लगाने, कृषि इनपुट और मशीनरी पर GST हटाने, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पादक शुल्क में कमी की जाने की मांग करी। साथ ही खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाए जाने के सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्थायी पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता के अधिकार की गारंटी दी जाने की मांग भी करी। वक्ताओं ने कहा कि कॉरपोरेट मालामाल हो रहे हैं और देश की जनता बेहाल है। धरना स्थल पर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रशासन की तरफ से आए तहसीलदार को 19 मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ग्वालियर में दिन दहाड़े सनसनीखेज लूट की वारदात, सीसीटीवी फुटेज आए सामने।
ग्वालियर में कल के समय एक सनसनीखेज लूट की घटना सामने आई, जब सिटी सेंटर के सचिन तेंदुलकर मार्ग पर बदमाशों ने बैंक के बाहर एक PHE ठेकेदार को अपना शिकार बनाया। यह घटना यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। जब ठेकेदार बैंक से पैसा निकालने के बाद बाहर निकला था, तभी ब्लैक पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उसे घेर लिया और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए, जबकि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने लुटेरों की तस्वीर कैद कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश हेलमेट पहने हुए है और दूसरा उसकी पीठ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने अब इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास को और तेज कर दिया है। ग्वालियर पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी करने की कोशिश रहेगी। इस घटना ने पूरे शहर में सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस ने नागरिकों से भी सतर्क रहने की खास अपील करी है। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 25,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ग्वालियर में लोकायुक्त की कार्रवाई ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह घटना तब हुई जब पटवारी ने फरियादी चंद्रभान सिंह गुर्जर से 18 बीघा जमीन के नामांतरण के बदले 90,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में 25,000 रुपए में सौदा तय हो गया और यह रकम फरियादी द्वारा पटवारी को दी गई। चंद्रभान सिंह गुर्जर, जो कि टिकरी तहसील बामौर जिला मुरैना के निवासी हैं, उन्होंने भितरवार के खड़ीचा मौजे में 18 बीघा जमीन खरीदी थी। इस जमीन के नामांतरण के लिए पटवारी उमाशंकर आदिवासी ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त निरीक्षक कविंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान फरियादी ने तहसील कार्यालय के पीछे स्थित गुरुद्वारा के पास पटवारी को 25,000 रुपए की रिश्वत दी, जिसके बाद पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पटवारी उमाशंकर आदिवासी गोधारी हलके पर पदस्थ है। लोकायुक्त की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट के रूप में देखी जा रही है और वहीं अधिकारियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई को और तेज किया जाना चाहिए, ऐसा मानना है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।